नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ जरा सियासत के मैदान की मजीद बात करते हैं और पीपी 38 सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब जो है वो आज हुआ। उसकी पोलिंग का टाइम तो खत्म हो चुका है, गिनती का अमल इस वक्त जारी है। और ये मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून की ये बड़ी स्ट्रांग सीट थी जो विकेट हुई थी, और इस वक्त तक की जो काउंटिंग इस वक्त चल रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर लीड कर रही है। हमारे नुमाइंदे तैयब मुगल साहब इस पूरे इलेक्शन को कवर भी करते रहे हैं, हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं। तैयब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पूरा दिन पोलिंग के हवाले से, क्योंकि पहले जब डस्का में इलेक्शन हुए थे तो वहां पे वायलेंस की और तशद्दुद की बड़ी खबरें आई थी, आज दिन भर कोई इस किस्म की खबर तो नहीं आई? जी मंसूर साहब, आज का जो इलेक्शन है सियालकोट 38 का, वो जो है वो इस हवाले से तो इंतहाई पुरअमन रहा है। कोई ऐसा वाकया जो है वो पेश नहीं हुआ। ताहम बाज़ जगह पर जो है वो छोटे बड़े वाकयात होते रहे हैं जहां पर पुलिस और रेंजर बर वक्त कार्रवाई करके उनको कंट्रोल करती रही है। दूसरी बात यह है कि आज डस्का और सियालकोट में सारा दिन जो है वो बारिश होती रही है, और बारिश की वजह से जो टर्नआउट था वो इंतहाई मायूस किन रहा है। 10 बजे तक अगर पोलिंग स्टेशन जो बड़े गांव हैं उनके पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो वहां पर भी चंद वोटर जो मौजूद थे, लेकिन 10 बजे के बाद 12 बजे तक जो है वो मुसलसल बारिश होती रही। उसके बाद 1 घंटा जो है वो बारिश रुकी है, और उसके बाद 2 से लेके जो है अभी स्टिल जो है वो सियालकोट में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वोटर को जो है वो अपना हक रहे दही इस्तेमाल करने का जो है वो मौका नहीं। अच्छा तैयब ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि बारिश हुई है, तो बारिश जब होती है तो धुंध नहीं आती, तो पूरा दिन भी धुंध नहीं रही, और क्या अभी भी कोई धुंध के आसार तो नजर नहीं आ रहे? मैं सियासी मौसम की बात कर रहा हूं। देखें मंसूर साहब, अभी तो जो नतायज हैं वो 130 जो है वो पोलिंग स्टेशन के जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी मसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक पीटीआई जो है वो 6000 वोटों की लीड से जो है वो बढ़तरी है। बाकी जो है 35 पोलिंग स्टेशन के जो नतायज आना बाकी है, वो भी उम्मीद की जा सकती है कि 1 घंटे के अंदर जो है वो पोलिंग स्टेशन के तमाम जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जो कोई ऐसा जो है वो वाकया धुंध का या धूप का या बारिश का होता रहा है, जिसकी वजह से दोनों उम्मीदवार हैं उनको ये गिला होगा कि बारिश की वजह से वोटर को निकालने में जो है वो नाकाम रहे, वो मुश्किलात आई हैं, वो मुश्किल। बहुत शुक्रिया तैयब मुगल आपका। तैयब हमारे नुमाइंदे नाज़रीन वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। परेशान कौन मुस्लिम लीग नून के लिए ये बात है। अली परवेज मलिक साहब से इसका जवाब है। अली परवेज मलिक साहब, ये नून लीग की तो एक पक्की सीट थी जो अब लग रहा है कि 6000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आप लोगों से छीन के लेके जा रही है। देखें, इंपॉर्टेंट चीज क्या आपके नुमाइंदे ने आपको बताई कि टर्नआउट मायूस कौन रहा। जहां तक मेरी रिपोर्ट है, वहां पे डिस्पाइट द फैक्ट के सियालकोट में आज मूसलाधार बारिश हो रही थी, वहां का टर्नआउट जो है 50% से ज्यादा है। तो इस दफा अगर धुंध नहीं आई तो बारिश ने यकीनन अपना काम दिखा दिया। पर जिस तरह ये रिपोर्ट देखें, बारिश का हाथ बुनियादी नुक्ता क्या है? बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर ये मैंडेट चोरी करने की कोशिश ना करें, जाब्ते की खिलाफ वर्जी ना करें, तो इलेक्शन में किसी ने जीतना और किसी ने तो हारना होता है। अब हमारे खदशात क्या है कि जी जो इस बारिश के अंदर इन्होंने टर्नआउट को किस तरह बोगस वोटों के जरिए बढ़ाया गया है। पोलिंग स्टेशन 114, मरियम नवाज साहिबा ने अपनी ट्विटर के ऊपर वो ट्वीट भी किया है पोलिंग जो वीडियो, वहां पे जो इन्होंने एक नायब कासिद को पंजाब पुलिस ने पकड़ा है हमारी पोलिंग एजेंट्स के शोर मचाने के ऊपर, जो वहां पे बोगस वोट्स कास्ट कर रहा था कमरा बंद करके। तो ये वो वीडियो मौजूद है, वो भी जाके देख लें। इसके अलावा जो आरओ को हमारी कंप्लेंट कैंडिडेट की आज जमा हुई है कि मुसल्ला 30-40 अफराद फर्क पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोटरों को डराने की कोशिश कर रहे थे, वो मसला भी अपनी जगह है। फिर जो आज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर हैं, उनके क्योंकि आप जानते हैं इस कैंडिडेट के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, उनकी इन्फ्लुएंस किस तरह से इस्तेमाल हुई है, लोकल ब्यूरोक्रेसी ने वहां पे किस तरह से हमारे जो सपोर्टर्स थे उनके ऊपर प्रेशराइज करके इस कैंडिडेट को सपोर्ट करने की कोशिश की है। ये वो सारे रेड फ्लैग्स हैं जिनको वक्त के साथ साथ हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट करे और उसकी एक पूरी रिपोर्ट दे, और अगर कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है और ये इन्होंने बिल्कुल फ्री एंड फेयर अंदाज के अंदर ये इलेक्शन जीता है, तो हम इनको बिल्कुल मुबारकबाद दे देंगे। पर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि डस्का जो इसके साथ वाला हल्का है, उसके अंदर जब इलेक्शन हुआ तो इनकी जो लीड थी या इनका जो वोट था वो रिड्यूस हुआ, क्योंकि आप जानते हैं जनरल इलेक्शन के अंदर इनके 2 कैंडिडेट मौजूद थे। इनकी अपने पार्टी के अंदर लड़ाई थी, उस्मान आबिद साहब भी लड़ रहे थे, मल्ली साहब भी लड़ रहे थे, उनका कंसोलिडेट करें 1,18,000 वोट पड़ता था। अभी जब मल्ली साहब का बाय इलेक्शन हुआ तो उनको 90,000 के करीब वोट पड़ा। एक ध्यान में रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट जो आखिरी बाय इलेक्शन हुआ है NA 249, इनका
इनका कैंडिडेट आखिरी नंबर पे आया, जमानत जब्त हुई है क्योंकि इतनी नाकस इनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन आजाद कश्मीर में भी तो आप हारे हैं ना। मैं आ जाता हूं, अगर आप कहेंगे एंड इनका कराची का कैंडिडेट इतना वहां पे लोगों की नफरत थी कि पोलिंग स्टेशंस विजिट नहीं कर सका था। ये आपकी कैमरे की स्क्रीन्स के ऊपर है। वो कराची का था ना, अब तो ये यहाँ का है ना। अली साहब ये तो यहाँ का है ना, अब यहाँ पे तो आप हार रहे हैं ना। ये तो मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि जी हमारे जो खदशात हैं दूर करवा दें, मैं इनको बिल्कुल मुबारकबाद दे दूंगा। दूर करें यावर साहब, आजाद जम्मू कश्मीर की एक अलग बहस है आपसे बाद में। यावर साहब खदशात दूर करेंगे, आपसे खदशात का इज़हार करते हैं। मैं बात करूँ ना कि जो बड़ी खूबसूरत मेरे भाई ने बात की कि आजाद कश्मीर में क्राउड्स बहुत बड़े। 2013 में हमारे क्राउड्स कम होते थे, खान के बेहतरीन क्राउड्स होते थे। ये तो एक फजूल की बात है ना इन लोगों की कि क्राउड्स बहुत बड़े थे। लोग आधे तो मरियम को देखने आते थे, वहां पे आधे खान को अगर देखने आते थे। अगर हम उसी लॉजिक को लेके चलें, ये अगर कहते हैं कि धांधली हुई तो हम भी कहते हैं 2014 में धांधली हुई। हमने 4 का बोला, हमें इस दफा कह रहे हैं खुदा का वास्ता बताओ कहां पे धांधली हुई, हमें बता दो, हम वो हल्के खोल देते हैं। एक का इन लोगों ने नहीं बोला अभी तक कि फॉरवर्ड आए। बात की है कुछ हल्कों की, लेकिन आके फोर्सफुली सामने खड़े हों कि वो हल्के खोलें। आज़ाद कश्मीर पे ने कहा कि हमें पीटीआई को इतनी वोटें मिली, हमें इतनी मिली, पीपल्स पार्टी को इतनी मिली। तो देखें ये वोटों से, टोटल वोटों से इसका ताल्लुक नहीं होता है, हल्के से ताल्लुक होता है। एक हल्के में कितनी वोटें और कितनी पोल हुई हैं, वो ज़्यादा कम हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक बात की है नबील गबोल साहब ने, मैं समझता हूँ नबील गबोल की बात को तो जोक की तरह ले लें और आगे चलें। वो इसलिए कि जो उनका रवैया था एक बताने का, जो फेशियल एक्सप्रेशन से दे वर नथिंग, और ससी पिलेजो से मैं टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन अभी अगर हम आगे देखें सियालकोट के ऊपर, सियालकोट की अगर हम देखें, सियालकोट के ऊपर जो रिजल्ट आ रहा है, इसके अंदर जो मर्जी है बोलने, ये वेव चली है आज़ाद कश्मीर से और उस वेव ने हर किसी को टर्न अराउंड किया है। अभी हम बैठे ये डिस्कस कर रहे थे ना ब्रेक में कि 3 मेजर हमारे ग्रुप से जो इकट्ठे हो गए। तो ये चीज़ अगर हम लोग थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करके और हमारे अंदर जो पार्टी के अंदर रिफ्ट्स हैं वहाँ पे अगर हल हल्के में हम उनको इकट्ठा कर लें तो हम लोग इनको अगर जीत नहीं सकते इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर, हम इनको बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। नाज़िर मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन नहरें बहना शुरू हो गई। यावर बुखारी साहब की ये जो बात है ना, इसमें जो बीच में उन्होंने कहा था कि जी हमारे यहाँ पे रिफ्ट्स थी इस हल्के में, हमने उसको ठीक किया, इकट्ठा किया और अब आप देख लें कि पार्टी जो है वो इस हल्के के अंदर लीड लिए हुए है। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम मुस्लिम लीग नून के अंदर भी है, लेकिन ये जो रिफ्ट्स हैं ये छोटे लेवल पे नहीं है, ये बहुत ऊंचे लेवल पे हैं और वो सिर्फ हल्के का इलेक्शन नहीं हरवाती, पूरे के पूरे आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन ही हरवा देती हैं। और जो सूरत हाल है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था, वो इस हल्के से भी गायब रहे, इस पर भी कोई ट्वीट नहीं की और ना आज़ाद कश्मीर के। तो जब रिफ्ट्स इस तरह होंगी तो फिर पार्टी जारी बात है इलेक्शन हारेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सिलसिले में क्या मौकफ है, क्योंकि जो थोड़ी देर पहले यावर बुखारी साहब कह रहे थे कि मैं एग्री करता हूं इस बात से, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वाकई जितनी सीटें उसने ली हैं तो फिर एतराज किस बात का, धांधली का किस बात का एतराज? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।